प्यारे बच्चों, आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं या आज समझेंगे उस चैप्टर का नाम है इतिहास के अंतर्गत महत्वपूर्ण चित्रकार और महत्वपूर्ण वैज्ञानिक। रेनेसां काल में इटली में कौन कौन से ऐसे महान चित्रकार थे और कौन से ऐसे महान वैज्ञानिक जिनके कई प्रकार की खोजों ने एक वैज्ञानिक क्रांति उत्पन्न की है, ये सारी बातों के बारे में आज के चैप्टर में हम समझेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के चैप्टर की शुरुआत महत्वपूर्ण चित्रकार से। वैसे तो देखा जाता है कि रेनेसां काल में इटली में बहुत सारे चित्रकार हुए, लेकिन जो प्रमुख एक उदाहरण के रूप में जो सामने एक महत्वपूर्ण जो चित्रकार जिनकी चित्रकला, उनकी वैज्ञानिक तकनीकी आविष्कार, ये सारे चित्र का एक नमूना था। वो दो महान चित्रकार जो उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूं, वो है लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची एक महान वैज्ञानिक, आविष्कारक और साहित्यकार, इस प्रकार से एक महान व्यक्ति थे। और उनका जो जन्म यहां पर देखते हैं 1452 में इनका जन्म हुआ और मृत्यु 1519। अपने जीवन पर्यंत ये बहुत सारे ऐसे चित्रकारी के क्षेत्र में उपलब्धियां प्राप्त की। इनके द्वारा प्रसिद्ध जो चित्रकला मोनालिसा, जिसमें मोनालिसा को हंसते हुए उस चित्र में दिखाया गया। हंसते हुए चित्र को दिखाने का मतलब या उसका तात्पर्य क्या है, उसके बारे में बहुत सारे शोध कार्य किया गया कि लियोनार्डो ने उस चित्र में हंसते हुए उस महिला को क्यों दिखाया है। इसके बारे में बहुत शोध कार्य हुआ और धीरे धीरे उनके बारे में पता चला कि उस चित्र को दिखाने का मतलब यही है कि मानव जीवन में सुख शांति की भावना पैदा होती रहे। तो इस प्रकार से एक महान चित्रकार जो हुए थे लियोनार्डो दा विंची रेनेसां काल में। दूसरे जो महान चित्रकार जो था माइकल एंजेलो। ये कि विश्व इतिहास में देखा जाता है तो माइकल एंजेलो का चित्रकारी इतना प्रसिद्धि प्राप्त की, और इनकी प्रसिद्धि का जो प्रमुख कारण था पोप का आश्रय देना। पोप के द्वारा इनको आश्रय मिला था और वो एक आश्रय लेकर सिस्टाइन की जो गिरजाघर है वहां की दीवारों पर और वहां के छतों पर इतना अच्छे सुंदर ढंग से चित्रकारी किया करते थे, जो बहुत ही विश्व प्रसिद्ध माना जाता है। चित्रकारी के क्षेत्र में माइकल एंजेलो का एक प्रमुख योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और इनका जो जन्म 1475 ईस्वी में फ्लोरेंस नामक शहर में हुई थी और इसकी मृत्यु 1564 ईस्वी में हुई। ये अपने जीवन पर्यंत तक
चित्रकारी के क्षेत्र में कई बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की, कई महत्वपूर्ण चित्र बनाए, कई इमारतों में चित्रकारी की और इन्होंने काफी विश्व में नाम अर्जित की। इसके बाद में आते हैं वैज्ञानिक क्रांति के रूप में जिन्होंने अपना नाम रोशन किया है और जिनका नाम आज पूरा इतिहास में लिया जाता है। और ये भी इटली के रेनेसां काल के समय की एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सिद्ध हुए थे और उसमें जो आता है प्रमुख वैज्ञानिक के रूप में वो है निकोलस कोपरनिकस। वो आता है निकोलस कोपरनिकस। ये पोलैंड के रहने वाले हैं। इस वैज्ञानिक का जो जन्म 1473 और इनकी मृत्यु या स्वर्गवास 1543 ईस्वी में हुई थी। और निकोलस ने बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक बातों को इन्होंने सिद्ध किया और कई खगोल शास्त्रियों का कहना था कि ब्रह्मांड के बीच में पृथ्वी स्थित है और जिसका चक्कर चंद्रमा और अन्य ग्रह सूर्य ये लगाते हैं। ऐसे कई जो वैज्ञानिक हुए उनका कहना था पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और उनका चक्कर सूर्य चंद्र और अन्य जितने भी ग्रह हैं वो उनका चक्कर लगाता है, ऐसा खगोल शास्त्रियों का कहना था। लेकिन निकोलस का ये कहना है कि नहीं, उनका ये मानना था कि ब्रह्मांड के बीच में सूर्य स्थित है और सूर्य की चक्कर या परिक्रमा पृथ्वी लगाती है और अन्य ग्रह भी लगाते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने यही सिद्ध किया कि पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है बल्कि सूर्य को केंद्र माना गया है। ये निकोलस ने सिद्ध किया और उसी के आधार पर वो लोगों को ये बताया। लेकिन कई लोगों का तथ्य था या कई लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे कि नहीं, पृथ्वी नहीं घूमती है बल्कि सूर्य परिक्रमा करती है पृथ्वी का। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोगों का यही विचार, बहुत सारे खगोल शास्त्रियों का विचार था, लेकिन इस बात को झूठा साबित कर दिया था निकोलस ने। इसके बाद में जो अगला वैज्ञानिक आता है वो है गैलीलियो। गैलीलियो भी एक महान वैज्ञानिक था और उन्होंने भी कई प्रकार के खोज किए। इटली के रहने वाला गैलीलियो, और इनका जो जन्म 1564 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1642 ईस्वी में हुई थी। गैलीलियो ने एक महान आविष्कार किया था टेलीस्कोप का, जिसके माध्यम से ग्रहों को दिखाई देने या ग्रहों को देखना एक महत्वपूर्ण खोज साबित हुआ। गैलीलियो ने भी निकोलस की बातों को समर्थन दिया, उन्होंने भी यही साबित किया और उनके द्वारा भी यही कहा गया कि ब्रह्मांड के बीच में पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य स्थित है या सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी उनकी परिक्रमा करती है, सारे ग्रह उनके परिक्रमा करते हैं। ये भी
गैलीलियो ने निकोलस की बातों को सहमति प्रदान किया और गैलीलियो ने बहुत सारे ऐसे खोज किए जैसे कि कोई भी वस्तु को, चाहे वो भारी हो या हल्की हो, वो किस प्रकार से धरातल में गिरती है, उनकी खोज किया। क्या वो दोनों समान कोण बनाकर या दोनों समान गति में वो पृथ्वी पर गिरती है, इसके बारे में, या कोई भी वस्तु धागे से बांधकर लटकाई जाए तो उसके हिलने डुलने की दिशा किस प्रकार से होती है, इनके बारे में भी उन्होंने कई प्रकार के खोज या रिसर्च किए गैलीलियो ने। तो ऐसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक रेनेसां काल में जो जन्म लिए, उसके बाद में आता है आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन एक अंग्रेजी वैज्ञानिक के रूप में इन्होंने भी महत्वपूर्ण खोज किए हैं। और आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण खोज किया। कोई भी वस्तु फेंकी जाती है तो वो फेंकने के बाद में या ऊपर जाने के बाद में वो नीचे क्यों गिरती है। तो ऐसे गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बारे में आइजैक न्यूटन ने बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारी महत्वपूर्ण खोज इनके द्वारा किया गया। तो ऐसे रेनेसां काल में बहुत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक ने क्रांतिकारी परिवर्तन लाए, कई प्रकार के ऐसे महत्वपूर्ण खोज किए इन्होंने। और उस खोज के आधार पर कई जो वैज्ञानिक की खोजों के आधार पर द्वीप, महाद्वीप, महासागर, ग्रहों की स्थिति, ग्रहों के बदलाव, केंद्र बिंदु, ये सारी बातों का अवलोकन किया गया। अब चलते हैं कि यूरोप में या यूरोपीय जो नाविक किस उद्देश्य से समुद्री यात्रा करते थे। तो इस बात को समझेंगे कि यूरोपीय जो नाविक जो थे, जैसे कि वास्को डी गामा वगैरह है, कोलंबस है ना, ये सारे जो नाविक समुद्री मार्ग की खोज के द्वारा खोज करते हुए महत्वपूर्ण स्थानों पर पहुंच गए। तो इनका जो खोज करने का महत्वपूर्ण एक तरीका ये था, ग्रहों को आधार माना और चुंबकीय सुई या दिक्सूचक यंत्रों का प्रयोग करके उस दिशा की ओर जाना और उस महाद्वीप का खोज करना। तो इन नाविकों का जो पहला जो खोज का एक जो प्रमुख बातें थी वो थी महाद्वीप की खोज करना और उस महाद्वीप की खोज करने के बाद में वहां पर जाकर व्यापार व्यवसाय संचालित करना। इस प्रकार से ये नाविकों का खोज करने का एक तरीका था। दूसरा जो था ग्रहों की स्थिति या अवलोकन, ताकि पृथ्वी के कौन से भाग में कौन से महाद्वीप या कौन से स्थान पर कौन से महासागर, ये सारी बातों का अवलोकन करना था। इसके बाद में तीसरा जो था कि खोज करने के बाद में वहां पर व्यापार व्यवसाय करके ज्यादा से ज्यादा धन प्राप्त करके अपने देशों में भेजवाना या अपने देश में ले जाना। जैसे कि अंग्रेजी शासन हमारे भारत में आया और एक छोटी सी भूमि की मांग की और उस छोटी सी भूमि के
मांग के बाद हमें वहां पर धीरे धीरे अपना व्यापार, अपना व्यवसाय स्थापित करना और संपूर्ण जो भारत में अपना आधिपत्य स्थापित कर लेना। तो इस प्रकार से वहां से उस देश या उस महाद्वीप से धन प्राप्ति भी हो सके, इसके लिए ये नाविक समुद्री यात्रा किया करते थे। इसके साथ ही साथ और जो प्रमुख कारण थे इनका समुद्री मार्ग की या समुद्री यात्रा करने का, कि एक देश में जाकर दूसरे जो धर्म या अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, जैसे ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना, वहां के लोगों को उसके बारे में बताना। तो ये सारी बातें यूरोप के नागरिक, इसी कारण समुद्री यात्रा करना एक प्रमुख उद्देश्य था। तो आज महत्वपूर्ण जो बातों पर चर्चा किए हैं कि चित्रकार के क्षेत्र में कौन कौन जो महत्वपूर्ण योगदान दिए, कौन कौन रेनेसां काल में ये वैज्ञानिक के रूप में सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा, और समुद्री मार्ग की खोज करने का उद्देश्य क्या था। ये सारी बातों का, महत्वपूर्ण बातों का आज चर्चा किए। बाकी जो और चैप्टर है उसको अगले पीरियड में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।